नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत हटकर है। ऐसी कहानी शायद आपने कभी ना सुनी हो। एक दूसरे की खुशी के लिए हमें एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि कमियों को नजरअंदाज कर देना ही महानता है। और इस कहानी को कहने का लब्बो लुबाब यही है कि हमें कमियों को नजरअंदाज करके मनुष्य के असली रूप को पहचानना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। खूबसूरती की हमेशा तारीफ, इस कहानी का शीर्षक यही है। और ये कहानी बहुत 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 प्रेरणादायक है। एक खूबसूरत आदमी होता है, वो एक खूबसूरत लड़की से शादी करता है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीने बाद लड़की को चर्म रोग हो जाता है और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती मिटने लगती है। उसका पति एक दिन शहर किसी काम से जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसके पति की दोनों आंखें चली जाती हैं, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी सुचारू रूप से चल रही होती है। लड़की कुरूप हो चुकी थी, लेकिन इसके बारे में पति को कुछ भी पता नहीं था। खुशहाल जिंदगी पर उनकी इन दोनों बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी बीवी को अभी भी इतना ही प्यार कर रहा था। अचानक एक दिन लड़की की मौत हो जाती है, पति अकेला रह जाता है। वो बहुत दुखी था। अब वो उस जगह को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तब एक आदमी ने उसे पीछे से पुकारा और कहा कि तुम बिना सहारे के कैसे जीवन चला पाओगे? इतने साल तो तुमने अपनी पत्नी के सहारे अपना जीवन यापन किया है। तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ, बस अंधे होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी को यह ना पता चल जाता कि मैं सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ उसकी खूबसूरती देख सकता हूँ, इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, बस मैं उसे खुशी देने की खातिर ये सब कर रहा था। मैं उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था। एक दूसरे की खुशी के लिए हमें एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि कमियों को नजरअंदाज कर देना ही महानता है। और इस कहानी को कहने का लब्बो लुबाब यही है कि हमें कमियों को नजरअंदाज करके मनुष्य के असली रूप को पहचानना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। आशा है ये कहानी आपको वो मैसेज देने में सफल होगी जिसके लिए मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।